नमस्ते एंड वेलकम टू मातृका अनकही। आज इस वीडियो में मैं ग्रहण के बारे में बात करूंगी। तो ग्रहण होता क्या है? ग्रहण सन मून और अर्थ की जब पोजीशंस चेंज होती हैं उस टाइम पर एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, दो ग्रहण जो स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आवर्स होते हैं, ग्रहण का टाइम होता है, उस टाइम पर हेज़ करते हैं। वैसे तो ये प्रेगनेंसी में कोई हमें हार्म नहीं पहुंचाते, ना ही बच्चे को कोई नुकसान होता है, पर कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीव्स जो हैं, जो पुराने टाइम से हमारे पूर्वज और उनसे पहले जो चलते आ रहे हैं, जो वो मानते थे, तो हम भी उनके आगे जनरेशन्स हैं तो हम भी वो मानते हैं। वैसे अब इतना मॉडर्न टाइम आ गया, कुछ लोग नहीं भी मानते, फॉलो नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करते तो उनको कोई नुकसान होता है। जो इन सब चीज़ों का वहम नहीं करते, कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी लोग हैं, तो वो नहीं करते तो उनको, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, तो ये कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, तो हमें फॉलो करने हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ के जो कस्टम्स हैं, तो कस्टम्स के हिसाब से हमें चलना ही होता है। तो ग्रहण के टाइम पर तो बोला जाता है कि हमें बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर सूरज की कोई भी सन रेज़ या चंद्र ग्रहण के टाइम पे चाँद की रोशनी जो है हम पर पड़ेगी, तो हमें नुकसान हो सकता है, वो ग्रहण लग जाएगा, कुछ बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। उस टाइम पर हमें कोई भी काम नहीं करना है, स्पेशली कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से काम नहीं करना है, सुई का काम नहीं करना, हमें चाकू से कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, कोई हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं लिफ्ट करनी है, कोई मेहनत वाला काम नहीं करना है। हमें नॉर्मल लाइट कलर्ड कपड़ों में आराम से एकदम नॉर्मल पोजीशंस में बैठना है। हमारे हाथ भी फोल्ड नहीं होने चाहिए, हमारे फिंगर्स भी एंटेंगल नहीं होनी चाहिए, ऐसे लेग्स भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो बिलीव्स हैं तो वो फॉलो करने होते हैं। तो उस स्पेशली जो हमें ध्यान रखना है, ये बिलीव का जो कस्टम्स हैं वो तो करनी है, बट इस टाइम पे अगर हम वो ग्रहण के टाइम पे परहेज़ करने बैठे हैं, 4 से 5 घंटे का ये एक पीरियड होता ही होता है। तो इस टाइम पर हमें पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा माना जाता है कि कुछ खाना पीना नहीं है उस टाइम पर, और उससे पहले भी एक टाइम होता है, उसको सूतक कहते हैं, उस टाइम भी कुछ नहीं खाना। लेकिन इतना लंबा टाइम, जब प्रेगनेंसी में अंदर बच्चा भी है हमारी बॉडी पे, तो हमें एनर्जी भी तो चाहिए बैठने के लिए, उस टाइम परहेज़ करने के लिए। तो पानी अच्छे से पीते रहो, पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि अगर शरीर में जान नहीं होगी तो फिर बीपी लो होगा, बीपी लो होगा तो चक्कर आएंगे, सिर दर्द होगा, फिर भी तो परेशानी होगी। तो ग्रहण से पहले भी अच्छे से अपना खाना पीना कर लो, और उसके बाद और रेस्ट भी कर लो, सो दैट वो जो टाइम पीरियड है, चाहे वो 4 घंटे का है, 5 घंटे का है, चाहे 2 घंटे का है, प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किल होती है। ये बहुत ईजी है कहना, क्या है, हम तो कर लेते हैं, लेकिन जो अब का टाइम है, जो बॉडीज़ हैं, जो अब खाना है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। सब कुछ मेडिसिन से, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों से पकाया जा रहा है, तो उसमें वो नेचुरल एनर्जी नहीं होगी जो पहले खाने में होती थी। कहते हैं, अक्सर ये बातें होती हैं फैमिलीज़ में कि हम तो ऐसे कर लेते थे, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। तो वो टाइम और था जब प्योरिटी 100% थी, अब प्योरिटी की कोई श्योरिटी ही नहीं है। तो आप कैसे, क्योंकि इतना गैप है, इस जनरेशन गैप है, इतना टाइम गैप है, इतनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रोडक्शन कहाँ से आएगा इतना, जब सारे जो खेत हैं वहाँ पे वो कम होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही है, तो कहाँ से फीड करोगे? आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं, मिल्चिंग एनिमल्स को भी इतना अच्छा फीड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन दूध भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, प्लस घी के लोगों के पास इतने स्टॉक है, कहाँ से आ रहा है? वो सब मिलावट से और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम खाते हैं उसको क्योंकि हमें चाहिए वो शरीर को, और इन्हीं सब चीज़ों से हमारे शरीर में बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें साइड में हैं, आप लोग समझदार हैं। हाँ, 19 अप्रैल को एक ग्रहण लगा था, तो वो अर्ली मॉर्निंग 7:45 से स्टार्ट हो गया था। तो उससे पहले जो मेरे साथ हुआ उस दिन क्या था कि सूर्य ग्रहण लगना था, तो उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, सो दैट वो 4-5 घंटे नहीं खाना था कुछ भी खाना। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, खाना खाने के बाद मैंने अपना क्या नाम है, भगवान की वो जो किताब होती है, रामायण एंड ये सब लेकर मैं बैठ गई थी, कि उस टाइम पे बैठकर जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही, या तो मंत्र जाप करना है या भगवान का कोई कथा पढ़नी है, तो मैंने वो लेकर बैठ गई थी। मैंने पूर्व ईस्ट साइड पे अपना फेस कर लिया था, अपनी लेग स्ट्रेट करके बैठ गई बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, और अपने पास पानी रख लिया था। बट खाना खाने की आई बिलीव मेरे ख्याल आधा घंटे बाद मुझे घबराहट होने लगी। घबराहट हुई क्योंकि अब खाना खाने के बाद वॉक नहीं किया, वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। प्रेगनेंसी में जब वो सारी जगह बच्चे ने ऑक्यूपाई कर ली है, वो 3rd मंथ में,
तो वो यूट्रस ने सभी ऑर्गन्स पे प्रेशर डाल दिया, तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। और वो घबराहट हुई मुझे, घबराहट से उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होगी 2 बार। वॉमिटिंग हो गई, अब चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि शरीर में जान नहीं है, और वो सिर्फ पहला आवर था। चलो अब उसके बाद चक्कर भी आ रहे हैं, तो नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो बीच बीच में थोड़ी सी झपकी भी लग रही थी। तो वो 4-5 घंटे मैंने बहुत मुश्किल से निकाले, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, वॉमिटिंग आपको कभी भी हो सकती है। तो मेरी प्रेग्नेंट मदर्स को, जो भी न्यू मदर्स हैं, सबको यही एडवाइस है कि आप बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहें, स्पेशली फ्रूट्स खा लें, क्योंकि आपको उतनी देर निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है कि ग्रहण के टाइम पर बैठना, और वो जो परहेज़ हैं उस टाइम पे, उन परहेज़ों को करना बहुत आसान नहीं है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो आप अपना ख्याल रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रहण होता है। मेरे पूरे 9 मंथ में कम से कम 4 ग्रहण लगे थे। एक कोई मिडनाइट था, कोई लेट नाइट था। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम, जब आपको बहुत रेस्ट आपको उस टाइम चाहिए, लेकिन ग्रहण का टाइम है और परहेज़ करना है। तो इट्स बेटर कि जब हमें पता है कि आज जो ग्रहण लगेगा इस टाइम से इस टाइम, चाहे वो 4 घंटे है चाहे वो 2 घंटे, आप उससे पहले बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। प्लस सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से आप वो थोड़ी देर बैठोगे, आपके माइंड पे भी प्रेशर होगा, वो मेंटल प्रेशर एंड फिज़िकल प्रेशर आपको नहीं बैठने देगा। और पूरी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी चल रहा है लाइफ में, आगे पीछे घर में। लेकिन स्ट्रेस लेने से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्ट्रेस का आपके बच्चे पर होगा और किसी पर नहीं होगा। एंड उसको जो चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड हैं वो बॉडी में, बच्चे में, उसको आप कभी भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जो लर्निंग उसने वो में कर ली है, वो आप कभी अनलर्न नहीं करवा पाओगे। तो इट्स बेटर आप उस टाइम के लिए, 9 महीनों के लिए, आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको कोई परेशानी लगती है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपका जहाँ मन लगता है, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आपको कोई अपनी हॉबी फॉलो करनी अच्छी लगती है, आप वो करो। क्योंकि ये इस टाइम, ये 9 महीने बहुत ज़्यादा प्रेशियस और बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी वापस ठीक करने का, क्योंकि कोई टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम टाइम में वापस जाकर, या बच्चे को हम दोबारा उसका माइंड, हम उसको दोबारा वो लर्निंग करवाएं, पिछली गलत चीज़ों को अनलर्न करवाएं, या जो चीज़ें हमें नहीं ठीक लगती हैं बच्चे, क्योंकि हमें आगे अपने बच्चे को हंसता खेलता एंड एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। हर मदर की ये ख्वाहिश होती है, हर पेरेंट यही चाहता है। लेकिन नोइंगली और अननोइंगली प्रेगनेंसी के टाइम पे हर तरह की सिचुएशन होती है। लाइफ भी नॉर्मल जो हमारी चल रही है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी रहते ही रहते हैं। तो आपको बस अपना ख्याल रखना है और किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, मेडिटेशन करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेस।